कल हमारा विषय चल रहा था, सुन रहे थे आप कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो कौन हूँ मैं, ये हम स्वयं को नहीं जान रहे, स्व को नहीं पहचान रहे और हम पर में उलझे हुए हैं। बाहर की पहचान कर ली, बाहर के पर पदार्थों की तो बहुत अच्छे से पहचान कर ली। वैज्ञानिकों ने भी एक से एक चीज़ों की सबकी माप तोल सब कुछ कर लिया, सब एक एक चीज़ की पहचान कर ली, परंतु वैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ की खोज नहीं की कि मैं कौन हूँ। ये हर एक व्यक्ति का सवाल है जीवन का कि मैं कौन हूँ। मैं श्रेष्ठी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं राजा हूँ, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। हर एक चीज़ में आप ये तो कहेंगे कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी पहचान ये है, मैं ये हूँ। ये क्या है? ये बाहर की पहचान है। लेकिन सचमुच में मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? एक बार एक व्यक्ति उद्यान में घूम रहा था, रात्रि के समय में, देर रात्रि के समय में, और पहरेदार भी वहां पर घूम रहा था। पहरेदार ने देखा ये व्यक्ति कौन है जो इतनी रात को घूम रहा है। उसके मन में विचार आया, कहीं ये इतनी रात को घूमने वाला कौन हो सकता है। किसी के भी मन में विचार आएगा, कहीं ये चोर तो नहीं है, कुछ करने तो नहीं आया, चोरी करने तो नहीं आया, जाके पूछना चाहिए। एकदम आवाज लगाई, तुम कौन हो? एकदम उसने पीछे मुड़ के देखा, व्यक्ति ने अवाक रह गया देखते ही। अरे ये तो हमारे मालिक हैं। और मैंने इनसे क्या सवाल कर दिया, एकदम सकपका गया कि मैंने समझा कोई चोर वगैरह ना आया हो, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया। वो कहता कोई बात नहीं, मैं भी यही ढूंढने आया हूं, मैं भी इसी जवाब का उत्तर लेने आया हूं कि मैं कौन हूं। मुझे आज तक इस सवाल का उत्तर नहीं मिला कि मैं कौन हूं। अगर हमने इस सवाल का उत्तर ढूंढना है तो हमें स्थिर होना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा, हमें ठहरना पड़ेगा। लेकिन हम तो हर वक्त चल रहे हैं ना। जरूरी नहीं है कि हम कदमों से चलें, हम भीतर से हर वक्त चल रहे हैं। ये हमारा जो मन हर वक्त दौड़ रहा है, पल पल में भाग रहा है। आज यहाँ है तो कल वहाँ है। एक मिनट भी नहीं लगता इस मन को दौड़ते हुए। अभी हम यहाँ बैठे हैं, आप सब भी बैठे हैं यहाँ पर, परंतु सही अर्थों में आप यहाँ पर हैं। आप सब यहाँ बैठे हैं, यहाँ हैं। कहीं कोई अपने बच्चे के पास गया हुआ होगा, किसी को अपने काम का ख्याल आ रहा होगा, बहनों को किसी को ये ख्याल आ रहा होगा कि अब मुझे जाके ये सब्जी बनानी है, अब मुझे ऐसे करना है, अब मुझे अपने बच्चे को, वो आएगा स्कूल से, उसके लिए क्या करना है, मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे उसके लिए क्या सोचना है। आप सब यहाँ बैठे बैठे अपनी दुकानदारी पे गए हुए होंगे। तो हम हर पल दौड़ रहे हैं, हर पल भाग रहे हैं, हम रुक तो रहे ही नहीं। जिस दिन हम रुक जाएंगे, जिस दिन हम स्थिर हो जाएंगे, भीतर जाएंगे, उस दिन हम पहचान पाएंगे कि मैं कौन हूँ। इस मैं को जानने के लिए वो वाला मैं नहीं,
कि मैं धनवान हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वो कौन सा मैं है? वो मैं है, मैं, अहंकार। वो तो पतन का देने वाला है, वो तो गिराने वाला है, गर्त में ले जाने वाला है। मैं कौन हूँ? वो वाला मैं जो पहचान कराए कि इस देह के भीतर बैठी मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति पुंज हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। मेरे अंदर ही सारे गुण हैं, मैं ही परमात्मा हूँ। ऐसा मैं, इस मैं को हमने जानना है। एक ऐसा मैं जाना किसने? भगवान ऋषभ देव के पुत्र सम्राट भरत चक्रवर्ती बहुत बड़े महाराजा हुए हैं, सम्राट हुए, चक्रवर्ती, इतने बड़े राजा अपने शीश महल में खड़े हुए हैं। रोज जाते थे अपने शीश महल में, रोज तैयार होते थे, आभूषणों से, सब चीजों से सजते थे। उनकी सौंदर्यता देखते ही बनती थी। एक दिन तैयार हो रहे थे, तैयार होते होते अचानक उनकी नजर एक अपनी कनिष्का उंगली पर पड़ी। क्या था उस उंगली में? उस उंगली में अंगूठी नहीं थी, उनकी अंगूठी कहीं गिर गई। वो देखने लगे, अरे ये उंगली कैसे अलग सी लग रही है, बाकी सब उंगलियां तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये एक उंगली बहुत अलग सी, भद्दी सी थोड़ी दिखाई दे रही है। एकदम विचार डूबा अंदर, अंदर गहराई में गए। क्या ये उंगली सिर्फ इस अंगूठी के कारण ही सुंदर लग रही थी? एक एक करके उन्होंने अपनी सारी अंगूठियां उतार दी। अब उनका हाथ अजीब सा लग रहा था उनको। धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपने जितने भी आभूषण, जितने भी जेवर पहने थे, सब जेवर उतार दिए, मुकुट भी उतार दिया, अलंकृत जो वस्त्र पहने थे वो भी उतार दिए। अब अपने आप को देखने लगे, अरे जैसे मैं पहले दिख रहा था सौंदर्यवान, अब मैं कुछ अलग दिख रहा हूं। क्या ये मेरा सौंदर्य स्वयं का नहीं था? इन आभूषणों के कारण मेरा सौंदर्यता, मेरे खुद की कुछ सौंदर्यता नहीं थी, मेरे पास कोई रंग रूप नहीं। एकदम भीतर गहराई में इतने उतर गए, इतने उतर गए। ये आभूषण, ये पर की ही शोभा है, स्वयं की शोभा कुछ भी नहीं है। और अंदर इतना चिंतन जाग पड़ा कि ये कुछ भी, संसार कुछ नहीं है, ये पर पदार्थों से ही इस शरीर की शोभा बन रही है। मुझे इन पर पदार्थों को छोड़ना है, मुझे स्वयं की शोभा अपनानी है। और उनको वहीं खड़े खड़े केवल ज्ञान हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो भीतर गए कि ये पर पदार्थ, बाहर के सौंदर्य तो बेकार है। क्या है? इन्हीं के कारण मेरी शोभा नहीं, मुझे अपनी आत्मा की शोभा बनानी है। इतने भीतर चले गए, इतने भीतर चले गए कि धीरे 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 करते करते अपने सारे कर्म तोड़ लिए। और एक साधारण अगर मनुष्य होता, उसकी उंगली से अंगूठी गिर जाती तो वो क्या करता? करते हैं, करता नहीं, वो करते हैं आज भी। उंगली से अंगूठी गिर जाए तो क्या करेंगे? उठा के वापिस डाल लेंगे। लेकिन क्या हमारा भरत चक्रवर्ती की तरह कोई एक कण मात्र भी चिंतन चला? वो एकदम आत्मा बिल्कुल अलग थी। वो चरम शरीरी जीव, उनके अंदर मैं कौन हूँ इस बात को जानने की इतनी गहराई से जिज्ञासा थी कि उन्होंने सचमुच में जान लिया कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? को हम कौन हूँ मैं? तो भीतर से एकदम
प्रतिध्वनि निकली, सो हम, जो परमात्मा तू है वही मैं हूं। जब आप एकदम भीतर जाएंगे, भीतर से एकदम ध्यान में स्थिर हो जाएंगे, ठहर जाएंगे, तो ये आवाज आपको भी सुनाई देगी कि सो हम, जो परमात्मा तू है वही मैं हूं। मेरी आत्मा भी परमात्मा का ही रूप है, परंतु हम तो इन बाहर के पर में इतना उलझ गए हैं कि 24 घंटे हम इस पर को देते हैं, इस देह को देते हैं, देह के लिए ही सोचते हैं। मैं को तो जानते हैं, पर इस देह के मैं को जानते हैं कि मैं धनवान हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं श्रेष्ठी हूँ, मेरा नाम ये है, परंतु भीतर के मैं को नहीं जान रहे। जिस दिन हम भीतर उतर जाएंगे कि सचमुच में मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पावन हूँ, और मेरे अंदर ही परमात्मा बनने के सारे गुण हैं, तो हम भीतर जाते जाते परमात्मा को जरूर पालेंगे। इस आत्मा को शुद्ध बना लेंगे और अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो हमने प्रयास करना है, भाग तो नहीं सकते हम, फटाफट सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, एक एक कदम बढ़ाएंगे तो आगे सीढ़ियां जरूर चढ़ जाएंगे, अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन पहले एक स्टेप तो शुरुआत तो करें रखने की। एक मंजिल पे आगे बढ़ने के लिए एक कदम बढ़ाएं तो ही अपनी मंजिल को पा सकते हैं। इन पर को खत्म करें, धीरे 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 इनसे दूर हों और मैं को जानने की कोशिश करें। आप भी और मैं भी। सचमुच में मुझे भी जानना है कि मैं कौन हूँ, किस लिए मैंने ये प्रभु का चोला लिया है। मैंने भी जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा से मिलन करने के लिए आई है ये आत्मा। तो आप भी और मैं भी इस पथ पर आगे बढ़ेंगे तो अपनी मंजिल को जरूर पा लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।